वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को खित्ते में अमन के लिए बातचीत की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खित्ते में अमन और सलामती चाहता है। अगर भारत ने दोबारा जारियत की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। मसला कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी समेत तमाम तनाज़ात का बातचीत से ही हल करना चाहते हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ईरान के सदर से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक हुआ। पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ईरान की हिमायत करते हैं, मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का गाजा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कहा, आलमी बरादरी गाजा में फौरी और देर पा जंगबंदी यकीनी बनाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, पाकिस्तान बरादर मुल्क OIC के प्लेटफॉर्म पर दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ यकसा है। सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक दो तरफा करीबी ताउन जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तेहरान एयरपोर्ट आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी फौज के चाको-चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म की सादाबाद पैलेस आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और ईरान के सरबराहान की वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार, अताउल्लाह तारड़ की मुलाकात में शिरकत। दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का भारत की जानिब से मुसल्लत करदा जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर ईरानी सदर और अवाम से इज़हार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से अगले नौजवान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। सदर आसिफ जरदारी की गवर्नर पंजाब की क़यादत में मुलाकात करने वाले पीपल्स पार्टी के वफ़द की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज की शाना बिशाना खड़ी हुई और भारत को मुंह की खानी पड़ी। कहा, पीपल्स पार्टी मजदूरों, मेहनत कशों, सरकारी मुलाजमीन और पिसे हुए तबके की जमात है। पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई है। मौके के एहतजाज में मरने वाले दो अफराद को मुजाहिरीन की गोलियां लगी थी। मुजाहिरीन में गैर मकामी अफराद भी शामिल थे जो किसी और जुबान में बात कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन हकाइक सामने ले आए। बोले, नकाबपोश मुजाहिरीन ने केमिकल के जरिए लंजार हाउस को आग लगाई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग भी की। वज़ीर इत्तलात सिंध ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तशद्दुद की वीडियो भी चला दी। पेशावर में करप्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस का इस्तेमाल। खैबर रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी की रैली पर शेलिंग की मजम्मत। कहा, लाकानूनियत और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज करने वाले पुरअमन अफराद पर शेलिंग काबिल अफसोस है। हम ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट और नाअहल हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सूबा बचाओ तहरीक हर शहरी की आवाज बन चुकी है। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मईशत पर मुस्बत असरात मुतरब हुए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। FBR में डिजिटाइजेशन का अमल जारी है। इदारे में इंसानी मुदाखलत कम होने से मज़ीद शफाफियत आएगी। टैक्स निज़ाम और तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। 24 SOPs निजकारी कमीशन के हवाले कर चुके हैं। मईशत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा कराने का अमल आसान बनाने का इरादा रखती है। पेंशन इस्लाहात पर भी काम कर रही है। कर्जों का बोझ कम होने की तवक्को है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीद है इससे पहले बानी PTI की सजा मुअत्तली का केस मुकर्रर कर दिया जाएगा। बानी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रास्ता निकालेगा, सख्तियां खत्म होंगी। PTI के कारकुनों और सपोर्टर्स जज्बात पर काबू रखें। जो कुछ भी कर रहे हैं बानी PTI के मशवरे से कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम करके पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी सियासत खत्म कर ली। मुखालफिन जानते हैं बानी PTI रिहा हो गए तो उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। जाती मफादात, इक्तदार और पैसे की लालच में मुल्की मफाद कुर्बान किया जा रहा है। इंसाफ के दरवाजे बंद करेंगे तो अदम इस्तेकाम और बेचैनी फैलेगी।
लाहौर के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने एक बार फिर बानी PTI का पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया। दोनों टेस्ट लेकर 9 मई को रिपोर्ट पेश की जाए, अदालत का पुलिस को हुक्म। जो जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें आज़ाद कैसे शामिल हो सकते हैं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। मखसूस नशिस्तें PTI को देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या मैं मखसूस नशिस्तों के केस का अपना फैसला बदल सकता हूँ? कहा मेरे फैसले में 39 लोगों को PTI का डिक्लेयर करके नशिस्तें देने का कहा गया था। कोई फार्मूला नहीं था कि दरमियान का रास्ता चुना जाए। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद की बजाय PTI में रहते तो आज मसला ना होता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपने निशान पर इलेक्शन लड़ती तो फिर भी मसला ना होता। जस्टिस मुस्तरत हिलाली बोली PTI तो फरीक भी नहीं थी, फिर कैसे उसे नशिस्तें दी जा सकती हैं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं क्या? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। वकील मखदूम अली खान ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, उनके चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 6 हफ्तों में लापता अफराद कमीशन के चेयरमैन के तकर्रुरी का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने 10 साल से लापता अब्दुल्ला उमर की आदम बाजियाबी के केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अहले खाना को मुआवजे की अदायगी के लिए केस का जायजा लेने का हुक्म अदालत ने करार दिया है कि लापता अफराद से मुतालिक अदालत को इन कैमरा ब्रीफिंग देने के लिए मुतल्लिका हुकाम से मुशावरत की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल वज़ारत दिफा व दाखिला के नुमाइंदे मुतल्लिका हुकाम से मुशावरत के बाद मुश्तरका रिपोर्ट पेश करेंगे। केस की मजीद समाअत 24 जून तक मुलतवी। जिना हाउस हमला केस के मुलज़म की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का रिहाई का हुक्म। जस्टिस हाशिम काकड़ ने प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा 2 लोग एक ही पुलिस वाले को जख्मी कैसे कर सकते हैं? पुलिस वाले ने एक ही इल्जाम 2 लोगों पर कैसे लगा दिया? प्रोसिक्यूटर साहब आप भी कभी जूनियर वकील रहे हैं, जमानत होने दें। सास भी कभी बहू थी। अदालत ने मुलज़म की जमानत 2 लाख रुपए के मचलकों के इवज मंजूर कर ली। एक जज के ट्रांसफर के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। अगर एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफर नहीं हो सकता। जजिस तबादले और सीनियरिटी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा अगर ट्रांसफर होने वाला जज इनकार कर दे तो अमल रुक जाएगा। अगर मुतालिका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर होनी है उसका चीफ जस्टिस इनकार कर दे तो भी अमल रुक जाएगा। पहले 3 मराहिल के बाद अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इनकार कर दें तो भी अमल रुक जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया क्या आर्टिकल 175A की वजह से तबादले का आर्टिकल 200 खत्म हो गया? क्या आर्टिकल 175A के बाद जजिस का तबादला नहीं हो सकता? भारत में तो जज का तबादला रजामंदी के बगैर किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब ने शुगर के मर्ज में मुब्तला बच्चों को इंसुलिन की फ्राहमी के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज लाहौर के इलाका सब्ज़ाजार में बच्चों के घर पहुंच गईं, अपनी निगरानी में बच्चों को इंसुलिन लगवाई। वज़ीर आला ने कहा जितनी फिक्र आपको अपने बच्चों की है उससे कहीं ज्यादा मुझे इनकी फिक्र है। ये प्रोग्राम एक मां बनकर शुरू किया। इंसुलिन खरीदने की सकत न रखने वाले बच्चों तक हुकूमत खुद पहुंचेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने गुंडा एक्ट की हिमायत ना करने का इंदिया दे दिया। कहा वो इस एक्ट की हिमायत नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब के पास भी जाना पड़ा तो जाएंगे। PTI अदम एतमाद की बातें छोड़ दे। मलिक मोहम्मद अहमद खान का मशवरा। हो सकता है जब तहरीक लाएं तो उनके अपने 20-25 लोग उनका साथ छोड़ जाएं। बानी PTI की रिहाई और डील की खबरें सच हैं तो फिर 2 साल से तकरीर का तमाशा क्यों लगाया रखा है? कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। कुवैत की हुकूमत ने पाकिस्तानियों को वर्क, फैमिली विजिट, सियाहती और कमर्शियल वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया। वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तान इसके तर्जुमान मुस्तफ़ा मलिक के मुताबिक वीज़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 24 घंटे में हासिल किए जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की कोशिशों से दुनिया पाकिस्तानी हुनरमंदों पर बंद दरवाजे खोल रही है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का CMH कोयटा का दौरा। सानिया खुजदार के जख्मियों की आयादत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान का शोहदा के अहल खाना के लिए 10-10 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मीर सरफराज बुगटी ने कहा, फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाकर अपनी बुज़दिली का सबूत दिया। शहीद बच्चों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, हमारी अफवाज ने बैरूनी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अंदरूनी तकरीबकारों को भी उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान की वफ्द के हमरा मुलाकात। M6 हैदराबाद सक्कर मोटरवे, नेशनल हाईवे, जामशोरो सेहवन सड़क, जबकि लियारी एक्सप्रेस वे और दीगर मामलात में तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने इंटरचेंजेस की बेहतरी की तजवीज़ दे दी और शिकवा भी किया कि कई मोटरवेज बन गई, M6 ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। रवा माली साल बरामदात, दरामदात और तजारती खसारे के मुकर्रर अहदाफ हासिल न होने का खदशा। आइंदा माली साल पाकिस्तानी बरामदात 32 अरब 98 करोड़ 10 लाख डॉलर रहने का इम्कान। IMF हुकाम ने खबरदार कर दिया। रवा माली साल बरामदात 31 अरब 30 करोड़ 50 लाख डॉलर रहने का तखमीना है। आइंदा माली साल दरामदात 59 अरब 59 करोड़ 90 लाख डॉलर रहने का इम्कान। रवा माली साल दरामदात के लिए तखमीना 57 अरब 63 करोड़ 40 लाख डॉलर है। आइंदा माली साल तजारती खसारा 26 अरब 61 करोड़ 80 लाख डॉलर रहने का इम्कान। रवा माली साल तजारती खसारा 26 अरब 33 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना। पंजाब में कल से बारिशों की पेश गोई। 31 मई तक गर्द आलूद हवाएं चलेंगी और बारिशें होंगी। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चिकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जेहलम, गुजरावालों में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्की। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, खुशाब, सरगोदा, मियावाली में भी बादल बरसेंगे। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावलनगर में भी बारिशों का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में मूसलाधार बारिश की पेश गोई। सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में पारा हाई होने लगा। समुद्री हवाएं भी बंद। कश्मीर कौंसल स्वेटन के ज़रिए एहतमाम योम यकजहती पाकिस्तान और योम तशक्कुर का शानदार मुजाहिरा। मार्च का मकसद पाकिस्तान पाक फौज से इजहार यकजहती और कश्मीरियों की हिमायत था। मुजाहिरीन ने पाक फौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हक में पुरजोश नारे लगाए। पाकिस्तान और कश्मीर से मोहब्बत का वालिहाना इजहार किया गया।